यस एवरीबॉडी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। टॉपिक का नाम होता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देयर आर 4 मेथड्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन आवर कोर्स। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड फोर्थ मेथड इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड है ये 4 है। आपके कोर्स में शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट मेथड ग्राफिकल आना ही आना है इन अ 3 मार्क्स कैटेगरी। गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से एक कोई 2 मार्कर या 3 मार्कर आना ही आना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हो चुका है, ये मेथड डिलीट हो चुका है, पर ये मेथड +1 के लिए +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैं अक्सर हर साल इस मेथड को लेटर स्टेज पे अक्टूबर नवंबर मंथ में एक बार करवा रखा हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज सॉल्व ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब ग्राफ पे इन दो लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करो और प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैन बी नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैन बी इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कैन बी अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा, हाउ मेनी बेयर मिनिमम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन? 2 पॉइंट्स। 1 से क्या है? 1 है, आंसर दे दिया 1। अब ये ले, अगर एक 1 पॉइंट बनाएगी तू चाहे इनफाइनाइट लाइंस पास करा ले इससे, बट अगर कोई 2 पॉइंट है तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास करे। आप यही चीज क्लास 8 में 7 में नहीं सॉरी 8 में 9 में सीख चुके हो। स्कूल में अक्सर 3 पॉइंट्स बनवाए जाते थे। तीसरा पॉइंट इसलिए बनवाया जाता था ताकि आप क्रॉस चेक कर लो कि वेदर योर लाइन इज ट्रू और राइट और रॉन्ग। कैसे पता चलता था राइट और रॉन्ग? इफ द थर्ड पॉइंट आल्सो लाइज ऑन दी लाइन। अगर उस लाइन पे नहीं है मतलब आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर लिया है। तो केशव हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। अब कैसे निकाले जाते हैं वो समझिए। मैं पहले x + 2y = 6 की बात करूं। आपको हर बार एक छोटी सी बॉक्स बनाना जिसको मैं मैट्रिक्स का नाम दूंगा। बना दी? एक बार ही x को 0 पुट करो। जब x को 0 पुट किया 0 + 2y = 6, तो 2y = 6, तो y क्या आ गया? 3। क्या बात समझे? अगली बार y को 0 पुट करो। जब इसको 0 पुट किया ये पूरा 0 बन गया। x = क्या है? ये काम कर लिया। पहले इतना समझ लो, बेटे समझ लो, कॉपी बाद में करता हूं। 2x - 5y = 12। ठीक है, फिर से वही बात। एक बार x को 0 पुट किया, y क्या बना? -12/5। -12/5 जो पता किसके बराबर होता है? 2.4 के। ठीक है, इज दैट क्लियर? और एक बार मैंने y को 0 पुट किया तो x क्या आया? 6। क्या बात समझे? मैं हमेशा यही पॉइंट क्यों लेता हूं, एक बार x को और एक बार y को, ताकि मेरे को एक पॉइंट मिल जाए x एक्सिस पे और दूसरा पॉइंट मिल जाए और मैं उनको ज्वाइन करके लाइन प्लेस करूं। क्या यहां तक समझ आया? अगर यहां तक समझ आया तो मैं आपके सामने इसका ग्राफ रख रहा हूं, समझना जरा। x डैश ये पता ना सबको? y x एंड ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है जी। अब 3x की वैल्यू 6 तक जा रही है और इधर भी 6 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 और 6 7 तक ले जाते हैं। 6 5 7 4 3 2 1 ऐसे इधर 3 तक जा रही है तो 1 2 एंड 3 अग्री करके
पहला पॉइंट क्या है, x0 y3, कौन सा पॉइंट, x0 किस एक्सिस पे होता है, तो ये पॉइंट आ गया, इसको लिख दो 0,3, x6 y0 ये आ गया, अंडरस्टूड। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन का नाम दे दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। श्योर, आ गया x0y माइनस 2.4, y नेगेटिव किधर इधर, ठीक है, ये -2 ये -3, तो इसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट क्या निकला, हाँ जी -2.4, यस और नो। और x6 y0 ये पॉइंट आ गया, तो ये यहां से लाइन निकली, इस पॉइंट से क्रॉस करती हुई गई, बोलो जी। अब ये पॉइंट सेम आ गया, अब दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। सोल्यूशन इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर पॉइंट ऑफ, सो एज टू लाइंस are intersecting at 6,0, so therefore using graphical method x is equal to 6 and y is equals to 0 is my answer। करिए।